का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। कहना है मेरा कि गमों को गले से लगाना जिंदगी है। गम कहने का सेंस दुख। गमों को गले से लगाना जिंदगी है, हर सितम को हंस के उठाना जिंदगी है। सपने बिखर गए तो क्या, अपने बिछड़ गए तो क्या, आंसुओं के सैलाब में डूब कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी। मैं और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और बुरे कर्म करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक की प्राप्ति मरने के बाद नहीं होता है दोस्त, इसी जीवन में आपको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपको समझना है। भगवान का कहना है राम और खुदा सब एक ही है मेरे भाई। भगवान कहते हैं कि वेयर डू यू सर्च मी, आई एम बिसाइड, नॉट इन टेम्पल, नॉट इन मस्क, नॉट इन काबा, नॉट इन कैलाश। मुंह को कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश। तो इसके शांति बनाकर सुने। भारत में इत्तिफाकन मुगलिया सल्तनत थी, जहांगीर की एक लड़की बीमार जब पड़ी थी। इंग्लैंड में तब भारत में एक आया, भगवान बन गया वो लड़की की जिंदगी में। व्यापार का बहाना गया यहां से लेकर, व्यापार के बहाने गया गुलामी देकर। सिपाही विद्रोह हुआ, 57 चल रहा था, भारत जल रहा था, दुनिया बदल रहा था। अंग्रेजी सेना जब आई, दिखाने लगी कारनामा, भगत सिंह की मृत्यु बन गया एक फसाना। लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर टिकी थी सब निगाहें, था बाद का जो मंजर लाई थी गर्म आए। लड़ाई में फिर भी काफी अधिक थी छमखम, हिम्मत से फिर भी लड़ते रहे जब वो हरदम। माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी, भारत छोड़ो का नारा दिन रात गूंज रही थी। कुछ याद आ रहा है पटेल का आंदोलन, बारादोली में जो चलाया था आंदोलन। हिंसा हो रही थी, देश जल रहा था, दुनिया बदल रही थी, आंदोलन चल रहा था। जब आया सन 47 ऐसी भी रात आई, आजादी की बराते भारत में सज कर आई। आजाद था अब भारत, जंजीर टूट चुके थे, 15 अगस्त को हम आजाद हो चुके थे, आजाद हो चुके थे। वाली प्रोग्राम में बैठा था तो जेंट्स कवाल ने बोला लेडीज कवाल से कि ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में। जेंट्स कवाल ने बोला लेडीज कवाल से कि ना जिक्र कीजिए मेरी अदा के बारे में, मैं जानता हूं बहुत कुछ आपकी वफा के बारे में। अरे सुना है वो भी मोहब्बत का शौक रखने लगा है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है वफा के बारे में। तो दोस्त, उस महिला कवाल ने जेंट्स कवाल को जवाब दिया कि मैं न होता तो ये गजल कौन कहता, मैं न होता तो ये गजल कौन कहता, और आपके चेहरे को कमल कौन कहता। अरे ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना इस पत्थर को ताजमहल कौन कहता, वरना इस पत्थर को ताजमहल कौन कहता। मुझे इस बर्बादी का कोई गम नहीं है,
किसी शायर ने कहा है कि मुझे इस बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है कि बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। तो दोस्त, किसी शायर ने कहा है कि घर किसी का भी वक्त कायम नहीं होने देता। किसी गाने का बोल है कि मौत आनी है आएगी एक दिन, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो इस पर किसी शायर ने कहा है कि मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसे बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो शायर का कहना है कि घर किसी का भी वह कायम नहीं होने देता और मरने वाले कभी मौसम नहीं होने देता। मरने वाले को देखो कि अभी धूप है, कि छांव है, कि दिन है, कि रात है, जब इच्छा हो मर जाता है। तो कहना है कि घर किसी का भी वह कायम नहीं होने देता और मरने वाले कभी मौसम नहीं होने देता। कितना संदिल है वह इस्लत कीमत पर, ऊंचा वो प्यार का परचम नहीं होने देता, नहीं होने देता, नहीं होने देता। सेटअप चल रहा है कि पूरे रामायण में प्रभु श्री राम एक ही जगह विलाप किए हैं। कब? जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है और जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर अयोध्या के ऊपरी मार्ग से, दैट मीन्स गगन से जब गुजरते हैं तो भरत को लगता है जैसे कोई अटैक कर रहा है, तो उसने बाण मार दिया तो हनुमान जी गिर गए। और जब जैसे ही हनुमान जी गिरे तो बोले राम 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 राम, तो उनको लगा कि ये तो भैया का सेवक है। जब सारी स्थिति से रूबरू हुए तो माता कौशल्या ने कहा कि अरे हनुमान, तुम राम से बोल देना कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम भी अयोध्या नहीं आएगा। इस बात को जाकर जब हनुमान प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आपकी माता ने संदेश दिया है कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा तो आप भी अयोध्या नहीं जाइएगा, आपका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। तो उस समय प्रभु राम विलाप करते हैं और तुलसीदास जी लिखे हैं उसमें कि जो जन तऊ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तौ नहीं होहू। हे भाई, अगर मैं जानता कि बन जाने से मेरा भाई हमसे अलग हो जाएगा तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस विचार जिय जाग हुताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, रुपया पैसा धन दौलत पत्नी यह बार बार अर्जन करने का चीज है, लेकिन सहोदर भाई जीवन में एक ही बार मिलता है। फिर कहते हैं तुलसी बाबा कि जहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। मैं किस मुंह को लेकर अयोध्या जाऊं? लोग कहेगा कि पत्नी के कारण अपने भाई का मर्डर करा दिया, क्योंकि ये तो बार बार अर्जन किया जा सकता है, लेकिन सहोदर भाई एक ही बार मिलता है, इसलिए हम सबको एक रहना है। तो मैं एक बार एक कव्वाली प्रोग्राम में बैठा था, तो दोस्त, कव्वाली जो है उसको वही समझ सकता है जिसके पास शब्दकोश है।
क्योंकि कव्वाली दो गोला नहीं होता है, उसमें शब्द का मार मारा जाता है। और कव्वाली में एक जेंट्स कव्वाल होता है और एक लेडीज कव्वाल होती है। तो जेंट्स कव्वाल ने बोला लेडीज कव्वाल से कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। जेंट्स कव्वाल ने कहा लेडीज कव्वाल से कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और दोस्त, वस्तु अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। तो पलटवार उस महिला ने क्या किया, उस लेडीज कव्वाल ने जेंट्स कव्वाल को क्या जवाब दिया कि तुम भिखारी हो तो दान क्या दोगे, तुम भिखारी हो तो दान क्या दोगे और वफा का इम्तिहान क्या दोगे। अरे तुम तो जीने के लिए रोते हो, मोहब्बत में जान क्या दोगे, मोहब्बत में जान क्या। इंसान कितना तेज होता है, इस चीज को आपको मैं दर्शा रहा हूं कि यदि भगवान पे जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, यदि भगवान उसमें से एक लड्डू भी खा जाए तो लोग जो 5 केजी या 10 केजी चढ़ाते हैं उसके जगह पे 250 ग्राम चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। लोग जानते हैं कि मेरा 1.25 किलो लड्डू है तो थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होगा, इसलिए भगवान के चढ़ावे में कोई कंजूसपनी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं जितना दूंगा उतना हमें वापस मिल जाएगा। इस पे किसी राइटर ने कहा है कि सिर को बलि चढ़ाते न देखा, देवी पे बकरी चढ़ाए गए। अरे साहब, आपने कभी देखा है कि देवी पे लोग सिर का बलि चढ़ाते हैं? सिर का बलि क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्योंकि उससे इंसान को डर है कि कहीं हमें खा जाएगा। और बकरी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है तो उसको लोग बलि चढ़ाते हैं। तो कवि ने कहा है कि सिर को बलि चढ़ाते न देखा, देवी पे बकरी चढ़ाए गए। बिसहर को दूध पिलाते मैं देखा, केचुआ हंडी में फंसाए गए। केचुआ कहने का सेंस चेरा। बिसहर को लोग दूध पिलाते हैं और चेरा जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है तो उसको बंसी में फंसा के मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो कवि ने कहा है, इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी हमारे गार्जियन हैं उनसे आग्रह है कि हमारी बातों को सुने। जो भी मैंने अपने अंतर अर्जन किया है उसे मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं कि सिंह को बलि चढ़ाते न देखा, देवी पे बकरी चढ़ाए गए। बिसहर को दूध पिलाते मैं देखा, केचुआ हंडी में फंसाए गए। और वीर से आंख मिलाते न देखा, दुर्जन हमेशा सताए गए, दुर्जन हमेशा सताए गए।